जरूरत पड़ेगी तो संशोधन किया जाएगा। मथुरा, काशी और वो, क्योंकि हमारे ये तीनों जन्म भूमियां हैं। आपने 3 नहीं दिया, अब 30,000 देंगे। 30,000 होगा, अभी तो 2 जगह स्टार्ट हुआ है, अब 30,000 देने के लिए रेडी हो जाओ। बौद्ध भिक्षु भी यही कहते हैं कि बौद्ध विहार थे, उनको दबा करके उसके ऊपर मंदिर बनाया गया। अब आपके बात पे अगर वो गल को क्लेम लेके खड़े हो गए, फिर बाबर या औरंगजेब नहीं है, ये हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति है। हम आबादी में ज्यादा होने के बावजूद भी दंगा नहीं चाहते हैं। 1991 का तो कानून भी है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुनो भाऊ जी, जाएंगे सर, अजमेर मुद्दा आपने उठा दिया, पर जब उसको चेंज नहीं कर सकते, आप बना ही नहीं सकते ढांचे को, तो कर क्यों रहे हैं भाई? देखो, अजमेर शरीफ का भैया भी मुझे पूरा मुद्दा नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, सर्वे कराने का ऑर्डर मिल गया, तो सर्वे करना चाहिए ना, कोर्ट का ऑर्डर है भाई, कोर्ट के ऑर्डर और संविधान का सबको पालन करना चाहिए। करना क्या है आपने? ये कह रहे हैं करना, क्या करोगे? 99 भी तो वही कह रहा है, संविधान का पालन करना चाहिए। आप कह रहे हो भाई साहब, कह रहे हो संविधान का पालन नहीं हुआ है ना संभल में। कह तो रहा हूँ, संविधान का पालन हो गया, सर्वे हो गया, लेकिन संविधान की एक धारा ये भी कहती है कि आप जो है उस धार्मिक ढांचे को नहीं छेड़ सकते जो 1947 से पहले जिस स्थिति में था। समझे मालिक? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो कानून ही है। क्या भाजपा 1991 के कानून को संशोधन कर पाएगी? किसको? 1991 के कानून को भैया बिल्कुल संशोधन करना जरूरी है यार। जिनको जिस तरीके से लगा कि हमारे देश का अगर इस तरीके से चल सकता है, इस तरीके से फायदा, राजीव गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, किसने नहीं किया? जरूरत पड़ेगी तो संशोधन किया जाएगा। कितने मस्जिद तोड़िएगा आप? कितने मस्जिद? भाई मस्जिद तोड़ने की बात ही नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पुराने जो हमारे देश में लुटेरे आए थे मुगल, ठीक है, वो तोड़ के गए और आपको लगता है आपकी भी, अगर उनकी आस्था जुड़ी है उससे, तो हिंदू धर्म की भी तो आस्था जुड़ी है। इसके लिए उनके आस्था का कुछ नहीं, उनके आस्था का कुछ नहीं है। पहली बात देखो, मैं यहाँ डिबेट ना मैं करता हूँ ना करने आया हूँ, ठीक है। सीधी बात है, हम लोगों ने 3 मांगा था, मथुरा, काशी और वो, क्योंकि हमारे ये तीनों जन्म भूमियाँ हैं, ठीक है। आपने 3 नहीं दिया, अब 30,000 देंगे। 30,000 होगा, अभी तो 2 जगह स्टार्ट हुआ है, अब 30,000 देने के लिए रेडी हो जाओ। जब हमने प्यार से मांगा था देश में। हाँ, अब इस बात से एक बात और याद आ गया भैया, देश में बहुत भाईचारे की बात होती है। हिंदुओं का आस्था 3 जगह से जुड़ा हुआ था, जन्मभूमि से, तब भाईचारा कहाँ चला गया? अब 3 दे दिए होते, खुशी खुशी सारे हिंदू मुस्लिम खुशी खुशी रह रहे होते। कहाँ चला गया भाईचारा? क्यों नहीं दे दिया? तो 30,000 35,000 जो मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं, मुद्दा ये है, कोर्ट से गुजारिश करूँगा कि उन 35,000 उसको सर्वे किया जाए और उसमें जो भी निकले उसमें अपना बनवाया जाए। थोड़ा देश की हालत क्या हो जाएगी? गृह युद्ध हो जाएगा। क्या हुआ? गृह युद्ध हो जाएगा। तो भैया ये पहले का कोई बना हुआ थोड़ी है, जो अब बन रहा है उस पर क्यों नहीं सर्वे बैठ रहा है? जो 1947 के बाद बनी है, जो आस्था का केंद्र है, क्यों नहीं बना हुआ है? भाई हिंदुओं की आस्था जुड़ी थी, दूसरे देश के लोग आए, ठीक है, अफगानिस्तान से लुटेरे आए, तोड़ ताड़ के हिंदुओं के आस्था के साथ छेड़छाड़ किया, तो क्या दिक्कत है अगर वो चीज़ वापस? सर पहले मंदिर थे, अब अगर मंदिर को बनाया जा रहा तो दिक्कत क्या है? तो उस हिसाब से तो फिर बौद्ध विहार भी थे, जो वो बौद्ध भी कहते हैं, बौद्ध भिक्षु भी यही कहते हैं कि बौद्ध विहार थे, उनको दबा करके उसके ऊपर मंदिर बनाया गया। अब आपके बात पे अगर वो गल को क्लेम लेके खड़े हो गए, फिर ये सब बातें देखो देश में सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए भाई, और कोई नहीं। अच्छा चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, चलो करो, सुन तो लो यार, अरे सुन तो लो मेरे भाई, पूरी बात सुन तो लो। आप कहते हो ठीक है जी करना चाहिए, आप 30,000 मंदिर आप 30,000 मस्जिदें कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 50,000 मस्जिद पे करो, फर्क नहीं है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम तो दो सर जी। इस टाइम से पहले वाली, इस टाइम से बाद वाली, कोई टाइम फ्रेम तो दो, जैसे वो कानून बना है। हिंदू हैं, टाइम फ्रेम नहीं मांगते हैं, कोर्ट में जाते हैं। बाबर या औरंगजेब नहीं है, ये हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति है। हम आबादी में ज्यादा होने के बावजूद भी दंगा नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी आस्था तो है, टूटी है। तो अब क्या हो गया चाचा? 500 साल बाद इतना हंगामा क्यों? अभी ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का मसला उठा है, ये 100 साल पुरानी किताब एक है, उस किताब के ऊपर मुद्दा उठा है। अब स्वस्तिक का चिन्ह मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कोर्ट संज्ञान ले रहा है, मामला तो कोर्ट के थ्रू जा रहा है ना, हम लोग तो नहीं कर रहे। सरदार जी कह रहे हैं कोर्ट में डाली है ना, सरदार जी कह रहे हैं अपनी तलवारें पकड़नी है। सरदार जी कह रहे हैं कि सर्वे का करोगे क्या आप? 1900 सर्वे का करोगे क्या आप? सर्वे का करने से ही तो अयोध्या बनी। अगर सर्वे का नहीं होता तो अयोध्या राम मंदिर कैसे बनता? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट मानी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानी कि हाँ नीचे मंदिर था,
तब जाके वो हाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। 1991 का तो कानून भी है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुनो भाऊ जी, 1991 का कानून वर्शिप ऑफ एक्ट, ये तुष्टीकरण का कानून था, वन साइडेड, एक ही कौम के लिए। क्या करोगे क्या आप? नहीं सुनो, वो संशोधन हो जाएगा, हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं ये है। संशोधन हो जाएगा, सुनिए, तो मैं कह रहा हूं। शाहबानो का केस राजीव गांधी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटाना, तो क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1991 ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। चेंज हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा उसमें। हो सकता है। अरे तो सर पहले अमेंडमेंट कराओ ना, नहीं। उसके बाद आओ। नहीं। अमेंडमेंट तो कराओ पहले। एक बात सुनो, आपने ये एक्ट बना दिया, आपने राम मंदिर के दरवाजे भी खोल दिए, आप खोल के फिर बंद भी कर देते हो। जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आता है, आपको भी वोट की जरूरत पड़ती है, मिस्टर राजीव गांधी एक्ट। तो अब आपने राम मंदिर के दरवाजे भी खोल दिए, फिर बंद भी कर दिए, ताला भी लगा दिया, ताकि बवाल हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो किया किया। अब ये मुद्दे पहले 2014 से पहले हिंदुओं की बात हम करते थे तो कांग्रेस बोलती थी, बीजेपी बात करती थी हिंदुओं की, कांग्रेस बोलती थी कि बीजेपी सांप्रदायिकता की बात करती है। अरे जिस देश में बहुसंख्यक हैं उनकी बात करना भी गुनाह हो गया। उनकी बात करना क्या गुनाह हो जाएगा? क्या बात भी नहीं कर सकेंगे? आज हमारे हिंदू अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, देखिए क्या बुरा हाल हो रहा है। आज बांग्लादेश जिसका वजूद ही हिंदुस्तान ने बनाया, इंडिया ने बनाया, और वहाँ पे हिंदुओं के साथ इतना गलत हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं, अभी इस्कॉन को बैन करने की बात कर दी, बाद में उन्होंने बोला, कोर्ट ने बोला वहाँ के, नहीं इस्कॉन को बैन नहीं करेंगे हम। मतलब वहाँ ये मुद्दे उठने लग गए। अरे एक चींटी जैसा बांग्लादेश को लगता है वापस जनरल टिक्का खान की ज़रूरत है। वो लोग भूल गए जनरल टिक्का खान को, जो पाकिस्तान का जनरल वहाँ गया था और बांग्लादेशी मुसलमान औरतों के रेप किए थे, उसने करवाए थे। ये इतना कहर डालने वाला जनरल टिक्का खान का इतिहास पढ़ लेना, इतना। और हम वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, तो जैसा अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है तो ऐसा बहुसंख्यकों के साथ भी होना चाहिए। ये सोच को क्यों रख रहे हो आप? हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमारे लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। लड़ाई झगड़ा ही होगा तो क्या होगा? हमारे लिए कोर्ट है। देखिए एक भी नहीं मरा जब राम मंदिर बना, एक भी दंगा नहीं। पहले कितने मरे कार सेवक? जब ये डिसीजन आया एक भी नहीं मरा, रिकॉर्ड है। कार सेवक आपको याद नहीं है? ये कह रहा हूँ, मरे थे सर, किसकी सरकार में मरे थे? मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार में बने थे, जो खुद बोलते थे कि मैं मुल्ला मुलायम हूँ, ठीक है। तो उनकी सरकार में मरे थे, तो आप बीजेपी को कैसे कह सकते हो? इनका काम ही है जब एक कौम को सपोर्ट करना, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, मैं पार्टी का नाम भी बता देता हूँ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, और तेजस्वी यादव की पार्टी, ठीक है, और भी जितनी भी 2-4 पार्टियां हैं, ठीक है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के सारी की सारी पार्टी एक कौम को सपोर्ट करने पे लगी हुई है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हिंदू एकत्रित नहीं है। उनको पता है सारी पार्टियों को कि हिंदू तो जातिवाद में बढ़ के मुझे वोट देगा ही देगा, इनको मंदिर और धर्म से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इनको धर्म और मतलब कोई नहीं है, ठीक है। इनसे तो हम जाति के नाम पे वोट मांग लेंगे, एक मेजोरिटी की बात है तो एक मेजोरिटी से हम ले लेंगे। क्यों नहीं उनमें कभी बांट के ले लेते ये वोट? कभी नहीं, क्योंकि पता है कि हिंदू खुद बटे हुए हैं। और यही रीजन है कि आज बागेश्वर धाम बाबा एक पद यात्रा कर रहे हैं, जो बंदा आराम से रह सकता है।